चुकी हूँ गुजरात के वडोदरा जिले में, जहाँ भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़े पैमाने पे योग दिवस का महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बने रहे मेरे साथ और मैं आज गुजरात योग बोर्ड के कुछ लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं उनका पर्सपेक्टिव योग दिवस पे। આપણા વિશ્વવિખ્યાત માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી શ્રી દ્વારા પુનઃ વિશ્વમાં યોગા ડે આજરોજ ઉજવાઈ રહ્યો છે। मैं पतंजलि की महिला अध्यक्ष हूँ यहाँ बड़ौदा और बड़ौदा तालुकाओं की। मैं 2005 से स्वामी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और उनके पास मैंने योग की ट्रेनिंग ली है। मैं वैसे भी अपने आप भी बहुत सीखी हूँ। मैं MS यूनिवर्सिटी से भी सीखी हुई हूँ, फिर मैं नेचुरोपैथी भी मैंने किया हुआ है और अभी मैं पतंजलि में 2005 से निःशुल्क सेवा दे रही हूँ और आज ये पद पे हूँ जहाँ महिला अध्यक्ष। मेरे खुद के नीचे पूरे बड़ौदा के तालुका है, जैसे पादरा, सावली, करजन, सिनोर, डभोई, वाघोड़िया, ये सावली, ये सब तालुका मेरे अंदर में है। तो मैं हर जगह पे जाके योग की ट्रेनिंग दे रही हूँ। सो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि मैंने जब ये जो गुजरात योग बोर्ड के चेयरमैन हैं शिषपाल जी, सो उन्होंने कहा है कि उन्होंने लास्ट 5 इयर्स में 1 लाख योग ट्रेनर्स तैयार किए हैं और 500 से ज़्यादा क्लासेस उनकी गुजरात में फ्री क्लासेस चलती है। सो ये कब और कैसे शुरू हुआ? एक्चुअल में शिषपाल जी हैं जो ट्रेनिंग उन्होंने भी हमारे स्वामी जी से ही ली है कि आज मैं ये ट्रेनर होके मैं कनाडा जाती हूँ हर 6 महीने, वहाँ भी मेरे 3 क्लासेस चलाती हूँ पतंजलि के, वो भी फ्री में ही चलते हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने ऐसे तैयारी किए हुए, तो शिषपाल जी को भी इसी तरह तैयार किया था और उनकी राय पे ही हम लोग चल रहे हैं। भले पतंजलि और गुजरात योग बोर्ड जो वैसे तो शामिल ही है, आज गुजरात योग बोर्ड बना तो कैसे, तो पतंजलि से, पतंजलि मेन है, पतंजलि से ही सब टीचर्स को तैयार किए हुए मेजॉरिटी थे जो योग बोर्ड में जुड़े हैं और शिषपाल जी के अंडर में उनको थोड़ा ज्ञान और मिल गया जो शिषपाल जी ने खुद ने स्वामी जी से लिया हुआ। ओके, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इस साल का जो योग दिवस का थीम है विमेन एम्पावरमेंट, सो आपने अब तक योगा से रिलेटेड विमेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें अब तक की है और आपका क्या ध्येय है इस साल में विमेन एम्पावरमेंट के लिए? हम ये सोचते हैं कि अभी तक सब लोग वुमेन्स को बहुत नीची कक्षा में गिनने जाते थे, ऐसा बोले तो चले, उनमें कुछ भी नहीं है। यूँ बोलते थे कि वुमेन्स क्या है, पाँव की जूती, ये जनरली लोग मानते थे। तो हमारे मोदी साहब जो है उन्होंने पूरी जागरूकता लाने के लिए इतना सब कार्य किया है कि स्त्रियों को, हम वुमेन्स को कैसे आगे लाए, तो हम कैसे इनको पहले शक्त बना सकते, तो उनको हम योगा सिखाते हैं जहाँ से उन लोग में दृढ़ता आती है। सबसे पहले तो निर्भरता आती है कि हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं, कैसे हम लोगों में, हम वुमेन्स जो बेचारी कभी गांव घर में से बाहर नहीं निकली, वो स्त्रियों को हम घर से कैसे बाहर निकलकर अपने आप को कैसे, उनमें बहुत सारी क्षमता है जो छुपी हुई है, वो बेचारी कभी बाहर नहीं ला सकी है, तो वो हम लाने की अब कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम गांव-गांव तक जाते हैं और गांव में भी हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और गांव की औरतों को भी अब किस तरह से अपने आप को तैयार करना, ये हम सिखा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जिम, पिलाटेस, जुम्बा की ओर ज़्यादा आगे बढ़ रही है और उनकी वजह से जो भी योगा से मिलती मानसिक शांति होती है या फिर मेंटल स्टेबिलिटी जो आती है, उनसे वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो आपका क्या विचार है इस चीज़ पर? नहीं, ये जो आजकल लोगों को क्या है, दिखावा बहुत चाहिए, तो ये सोचते हैं जिम में जाते हैं तो हमारा शरीर उतर जाता है, तो ये उतरेगा शरीर में। ये नहीं बोलती जिम खराब है या जुम्बा खराब है, मगर वो तुम्हारा टाइम बीइंग के लिए है। जब आप डीप में जाएंगे तो आपका वापस वो का वही, आप छोड़ देंगे तो वो का वही स्टेज आने वाला है आपका, और उससे आप अपनी मेंटल स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकेंगे। जबकि योग ऐसा है, योग आपको बाहरी शरीर को तंदुरुस्त करता है व्यायाम से, और अंदरूनी शरीर
वो हम प्राणायाम से ठीक करते हैं। जब अंदरूनी शरीर ठीक होगा तो अपने आप बाह्य शरीर ठीक होने ही वाला है। जी, मैं सुरेश सिंगोले गुजरात स्टेट योग बोर्ड का योग ट्रेनर हूँ और यहाँ बड़ौदा शहर में योग की फ्री क्लासेस चलाता हूँ। सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक 2 घंटा में योग क्लासेस लेता हूँ और कोई चार्ज नहीं। लोग आते हैं फ्री क्लासेस में, लोग ज्वाइन होते हैं, और अगर लोग आते भी हैं तो कौन सी एज के ज़्यादातर लोग आते हैं वहाँ पे? वैसे मेरे क्लासेस में 50 ईयर के आसपास के ज़्यादातर लोग आते हैं और 50 से वाले भी आते हैं, 70 तक एज वाले भी मेरे क्लासेस में आते हैं और 40 वाले भी हैं, 30 तक के भी कुछ योग साधक मेरे क्लास में आते हैं। और मैं उनको क्या है कि उनके हिसाब से योग कराता हूँ। जैसे अब जब जानते हैं कि भाई 60 की एज वाला है तो उनको उस हिसाब से योग को सिखाते हैं, और जैसे देखते हैं कि 30-40 वाला है तो उसको उस हिसाब से योगा सिखाता हूँ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो यूथ है, अभी की जनरेशन के जो लोग हैं, ज़्यादातर टीनेजर्स या फिर जो भी 20 से 30 साल के एज वाले लोग हैं, वो योगा करने में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? उनको पता नहीं, उनको कई बार ऐसे हम लोगों ने इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम लिए हैं, उनको समझाया हुआ है, फिर भी 20 से 30 तक की जो भी जनरेशन है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेती। और जिसको भी थोड़ा सा अभी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है वो जिम में, पिलाटे और इस तरह के इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको अभी भी उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि योग से क्या हो रहा है, योग से क्या होता है। योग में वो शक्ति है जो आप आराम से कर सकते हो, रिलैक्स होके कर सकते हो। बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे जवान भी कर सकते हैं और बूढ़े तक भी कर सकते हैं। ये अंदर से एकदम स्ट्रांग फील हो जाता है, मन की एकदम शांत हो जाता है। और उनको जिसको कई ऐसी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आना, पेट में जो भी प्रॉब्लम से आते हैं, गैसेस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर की है, ऐसे कई तरह की बीमारियां हैं जो बाकी कोई एक्सरसाइज में उसमें फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ योग ही ऐसा माध्यम है जिससे ये सब में उनको फ़ायदा भी मिलता है और योग से उसके मन की शांति भी मिलती है और आराम से वो चैन से वो रह सकता है। और योग ऐसा माध्यम है कि उसको अगर अपने सिखाने से वो अपने परिवार को भी वो सिखा सकता है और इस तरह ही योग का प्रचार प्रसार हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज 21 जून विश्व योग दिवसમાં અમે અમારી સ્કૂલમાં બધાને ભેગા કરીને શુક્રવારે योग કરાવવામાં એટલે આજના દિવસે કરાવવામાં આવ્યા. અચ્છા, તો તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? અહીંયા આવીને તમને કેવું લાગ્યું? અમને ખૂબ મજા આવી અને એમ શાંતિ મળી. ઓકે, તો તમે કયા કયા આસન પરફોર્મ કર્યા આજે? અમે આજે અનુલોમ વિલોમ વગેરે જેવા આસનો કર્યા. તમને એવું લાગે છે કે જ્યારે તમે પ્રાણાયામ, અનુલોમ વિલોમ, કપાલભાતિ એ કરો છો ત્યારે તમને યાદ રાખવામાં માનસિક શાંતિ મળે છે કે એવું કંઈ ફાયદો થાય છે? હા, મને ભણવામાં થોડું ધ્યાન મળે છે અને શાંતિ. ઓકે, તમારી એકાગ્રતા વધે એવું લાગે છે? હા. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હું મોદી સુનિતા પંચમ વિદ્યાલય માંડેલી. આજે વિશ્વ યોગ દિવસ છે અને એટલે વિદ્યાર્થીઓને યોગનો પરિચય થાય એ માટે અહીંયા અમે લઈને આવ્યા. તમારા હિસાબથી શું લાગે છે કે યોગા કરવાથી બાળકોના મનમાં શું શાંતિ આવે છે, એકાગ્રતા વધે છે અને એમને સ્ટડીઝમાં હેલ્પફુલ થાય છે? 100% બાળકોને એકાગ્રતા લાવવી હોય તો યોગ એ એક બહુ જ અગત્યનું સાધન આજના સમયમાં છે. યોગ દ્વારા આપણે નિરોગી પણ રહી શકીએ છીએ. બાળકો શાંત ચિત્તે એકાગ્રતાથી અભ્યાસ ઉપર પોતાનું ધ્યાન ફોકસ કરી શકે છે. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. ધન્યવાદ. तो ये था आज का द इंटरनेशनल योगा डे स्पेशल. तो मैं कल्याणी हिंगोले आपसे मिलती हूँ माइंड 365 नेटवर्क से अगले शो में. थैंक यू.